आइए क्वेश्चन नंबर 6A देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग रेशियो, डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2:1, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस विल इंप्रूव, रिड्यूस्ड और नो चेंजेस। तो आइए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि रेशियो करंट रेशियो 2:1 दे रखी है और करंट रेशियो होती क्या है, करंट रेशियो होती है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमें एक लेट करना पड़ेगा, हमें एक सपोज करना पड़ेगा कि भाई करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी, और वो भी इस तरीके से कि आपस में रेशियो 2:1 हो जाए। तो भाई यहां मैं 2 लाख के करंट एसेट्स मान लेता हूं और 1 लाख की करंट लायबिलिटी मान लेता हूं, ताकि दोनों की रेशियो क्या हो गई, 2:1 हो गई। आइए पहला केस देखेंगे। क्या लिखा है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर गुड्स ले लिए। अब कोई वैल्यू नहीं दे रखी, इसे भी लेट कर लेते हैं। लेट द अमाउंट भी 50,000। अब 50,000 का सामान ले लिया आपने उधार में, तो किन दो चीजों पर फर्क पड़ता है। एक तो अपने क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, दूसरा अपना स्टॉक बढ़ जाएगा, जिसे इन्वेंट्री भी कह देते हैं। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी का पार्ट है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। स्टॉक करंट एसेट का पार्ट है और वो भी हमारा इंक्रीज हो गया। तब दोनों इंक्रीज हो गए तो देखो रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा। 1 लाख में भी 50,000 प्लस हो गए, और सॉरी 2 लाख में भी 50,000 प्लस हो गए, और भाई 1 लाख में भी 50,000 प्लस हो गए। ये वैल्यू आ गई 2,50,000 अपॉन में 1,50,000। दिस इज इक्वल्स टू 5/3, और 5/3 को अगर हम और शॉर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 1.67:1। ये पहले रेशियो कितनी थी भाई, पहले रेशियो थी 2:1, अब कितनी हो गई 1.67:1। तो हम क्या लिखेंगे, रेशियो रिड्यूस्ड। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा है परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक। परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा भैया, एक तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरा फर्क क्या पड़ेगा, दूसरे हमारे बैंक के बैलेंस, हमारे बैंक के पैसे कम हो जाएंगे। ये बैंक के पैसे भी हमारे करंट एसेट के पार्ट होते हैं, और ये स्टॉक भी हमारा करंट एसेट का पार्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी अमाउंट हमने सपोज कर लिया है 50,000 की ट्रांजैक्शन है, तो 2 लाख में 50,000 एक बार प्लस कर लिए, और भाई 50,000 ही माइनस कर दिए, और यहां ये वैल्यू आ गई 1 लाख, यहां हो गए 2 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। सो द रेशियो इज 2:1। दिस मीन्स नो चेंज। आइए आगे चलेंगे थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या लिखा है, सेल ऑफ गुड्स costing ₹50,000 for 60,000 on credit। हमने 50,000 का माल 60,000 में बेच दिया, और बेचा किसको है, बेचा उधार पर है, तो मतलब डेटर को बेच दिया। तो इससे दो चीजों पर फर्क पड़ रहा है। एक तो हमारे डेटर प्लस हो गए, डेटर कितने से प्लस हो गए, 60,000 से। दूसरा हमारा स्टॉक कम हो गया, कितने से कम हो गया, 50,000 से। स्टॉक क्या है,
करंट एसेट, और डेटर भी क्या है, करंट एसेट। तो देखते हैं क्या चेंज आएगा रेशियो में। 2 लाख में 60,000 के डेटर प्लस हो गए, 50,000 का स्टॉक कम हो गया, डिवाइड बाय 1 लाख। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज ही नहीं है, तो वैल्यू हो गई 2,10,000 डिवाइड बाय 1 लाख। ये रेशियो हो गई 2.1:1। नेक्स्ट देखेंगे, (2.1:1). नेक्स्ट देखेंगे, आगे चलते हैं। अब पहले रेशियो कितनी थी, पहले रेशियो थी 2:1, अब हो गई 2.1:1। तो रेशियो क्या हो गई, रेशियो इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या लिखा है, टू सेल ए फिक्स्ड एसेट एट ए स्लाइट लॉस। ठीक है, स्लाइड से लॉस, छोटे से लॉस पर हमने फिक्स्ड एसेट बेच दिया। सपोज कर लेते हैं कि भाई कॉस्ट कितनी है फिक्स्ड एसेट की, कॉस्ट है 1 लाख, और आपने उसको जो है, या कॉस्ट है 50,000 और आपने उसको 5,000 के लॉस पर बेच दिया, मतलब 45,000 का आपने सेल कर दिया। तो अगर फिक्स्ड एसेट बिका तो फिक्स्ड एसेट तो नॉन करंट एसेट का पार्ट है, तो करंट एसेट का तो नहीं, ना ही करंट लायबिलिटी का। इसकी तो स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है, इससे तो हमारे ऊपर कोई फर्क आ ही नहीं रहा है। तो फर्क कहां पर आएगा, हमें जो कैश मिला है उसकी सेल से कितना मिला है, 45,000, उससे फर्क आएगा। और उससे करंट, और कैश हमारा करंट एसेट होता है, तो करंट एसेट में 45,000 को प्लस कर लेते हैं। 2 लाख प्लस 45,000 डिवाइड बाय 1 लाख। रेशियो है 2.45:1। तो रेशियो क्या हो गई मेरी, इंप्रूव हो गई। रेशियो क्या हो गई मेरी, इंक्रीज हो गई। आइए आगे चलते हैं। 5th पॉइंट है, टू बोरो मनी ऑन ए प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट मतलब बीपी। किसी से पैसे ले लिए कि भाई तेरे को कुछ दिन में वो पैसे मैं वापस कर दूंगा, तो क्या फर्क पड़ा, कैश इंक्रीज हो गया और बीपी भी इंक्रीज हो गया। कैश मेरा, वो बीपी मेरा करंट लायबिलिटी का पार्ट है और कैश मेरा करंट एसेट का पार्ट है। सपोज कर लेते हैं वैल्यू कितने से है, रुपीज, इसमें भी 50,000 है। तो देखें वैल्यूज कैसे आएंगी। 2 लाख के करंट एसेट्स थे, 50,000 का कैश इंक्रीज हुआ तो करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। और यहां पर 1 लाख का करंट एसेट का वैल्यू है, सॉरी करंट लायबिलिटी की, उसमें भी बीपी की वैल्यू बढ़ गई, तो वैल्यू हो गई 2,50,000 डिवाइड बाय 1,50,000। दिस इज, ये रेशियो आ गई मेरी 1.67:1। और ये रेशियो पहले क्या थी, पहले थी 2:1, अब हो गई 1.67:1। तो रेशियो क्या हो गई है मेरी, रेशियो रिड्यूस हो गई है मेरी, रेशियो रिड्यूस हो गई है मेरी। तो आइए आगे चलते हैं। टू गिव प्रोमिसरी नोट टू ए क्रेडिटर, अब क्रेडिटर को आपने प्रोमिसरी नोट दे दिया, मतलब हमने उसको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दिया कि भाई आज पैसे नहीं है लेकिन 3 महीने बाद हम तेरे पैसे दे देंगे। तो क्या हुआ, बीपी इंक्रीज हो गया, बीपी इंक्रीज हो गया। और साथ के साथ क्या हुआ,
भाई इस क्रेडिटर की वैल्यू क्रेडिटर्स की लिस्ट में से कम भी तो हो गई, तो दोनों ही चीज क्या है, ये भी करंट लायबिलिटी पर इफेक्ट कर रहा है और ये भी करंट लायबिलिटी पर इफेक्ट कर रहा है। सपोज कर लेते हैं इसका अमाउंट भी जो है वो हमारा 50,000 की ट्रांजैक्शन है, तो करंट एसेट में तो कोई चेंज आया ही नहीं, सीधा करंट लायबिलिटीज में ही 50,000 को हम प्लस कर लेंगे और 50,000 को हम लेस कर देंगे। वैल्यू हो गई 2 लाख अपॉन में 1 लाख, दिस इज इक्वल्स टू 2:1। तो फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा अभी तक भी आपने जो है वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे।